क्या स्वप्न उन्होंने देखा था। ये केवल नहीं कि सरकार हमको मिलेगी, उनमें से बहुत से लोग थे जिनके पास सब कुछ था, कुछ कोई और चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो सब देने को तैयार हो गए, इसलिए कि देश का जो अपमान हो रहा था गुलाम होने के कारण, देश को जो दुख था गरीबी के कारण, उसको मिटाएं। तो स्वतंत्र जब हम हुए तो हमारा काम समाप्त नहीं हुआ, सच्ची काम तो तब आरंभ हुआ। और उस समय दो काम कांग्रेस ने हाथ में लिए। एक तो लोकतंत्र को यहाँ लाए, क्योंकि जब तक सबकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक स्वतंत्रता भी पूरी नहीं होती। और दूसरा समाजवाद का रास्ता लिया, क्योंकि उसमें जब तक आर्थिक बराबरी नहीं आती है, बराबर के मौके लोगों को नहीं मिलते हैं, तब तक भी स्वतंत्रता पूरी नहीं हो सकती। अगर समाज में ऊंच नीच बहुत होगा, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ेगा, तो तनाव बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, वो शांति और अमन नहीं रह सकती समाज में, जिससे कि स्वतंत्रता पक्की हो सकती है या विकास और प्रगति के काम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शुरू से हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने को हमने पैर अपने उठाए। और स्वतंत्रता के बाद वास्तव में आप कहीं भी भारत में जाइए, आप देखिएगा कि भारत का चित्र कैसे बदल रहा है। उसमें जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे नई समस्याएं भी आती हैं। पुरानी समस्या गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन की तो है ही है, लेकिन नई समस्याएं प्रगति की, विकास की, वो भी उत्पन्न होती हैं। बहुत से देश बहुत धनी है, इधर वाले के पास बहुत से देश बहुत धनी हैं, लेकिन वो अपनी बेरोजगारी को हटा नहीं सके, महंगाई को हटा नहीं सके, बल्कि और बढ़ी है इन पिछले वर्षों में। तो हमको एक रास्ता ढूंढना है जहां हम इस सब चीज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए ये नए प्रश्न नहीं है, हमारे ये पुराने प्रश्न, और पहले से इनका हम कुछ सुझाव ढूंढने की कोशिश में। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी? केवल जब उत्पादन बढ़ेगा और नौकरियां लोगों को मिलेंगी, काम के अवसर मिलेंगे, और जब जो उत्पादन होता है, जो उपलब्धियां होती हैं, वो सब लोगों तक हम पहुंचाते हैं। जब हम शिक्षा के, स्वास्थ्य के कार्यक्रम सारी जनता तक पहुंचा सकें, जब जो क्षेत्र ऐसे हैं, जो जातियां ऐसी हैं जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, उस अन्याय को हम दूर करें, ये हमारा ध्येय है। और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, आज चल रहे हैं, और हम हमेशा चलते रहेंगे, चाहे हमारे पास पद हो चाहे पद न हो। आपने देखा 3 वर्ष दूसरे प्रांतों में, बहुत से प्रांतों में अनेक बार दूसरे दल की सरकारें आई, कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया उनके विरोध में, कोई गाली गलौज नहीं करी, किसी पर पथराव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, जो भी आया उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन अपना काम हम आगे बढ़ाते रहे। 3 साल तक यहाँ पे उड़ीसा में, उत्तर भारत के दूसरे प्रदेशों में और केंद्र में भी एक दूसरी कांग्रेस के विरोधी दलों की सरकार बनी। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे बहनों और भाइयों और नौजवानों, कि उस 3 साल में उन्होंने कौन सा कार्यक्रम आपके लिए किया? कितनी रोजगारी बढ़ाई 3 साल में? कौन सा कार्यक्रम किया जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंचा या उत्पादन बढ़ा? कितना उद्योगीकरण ओडिशा में हुआ या दूसरे ऐसे पिछड़े हुए हमारे प्रदेश है वहां पे हुआ? आज वो कोई कहता है, पहले वो कहते थे कि इंदिरा जी को तो किसान की चिंता नहीं है, केवल उद्योग की चिंता है, लेकिन किसानों ने देख लिया कि 3 साल में किसान को कुछ नहीं मिला और किसानों को स्वयं आंदोलन करना पड़ा। और जितना कार्य किसानों के लिए इन पिछले 4 सालों में हुआ है, उतना शायद भारत के पूरे इतिहास में कभी भी नहीं
मध्यम उद्योग की, लघु उद्योग की, ग्रामीण उद्योग की आवश्यकता बड़े किसान को भी है और साधारण शहर और देहात के लोगों के और महिलाओं को भी उसकी जरूरत है, इसलिए उद्योग लगाते हैं। लेकिन उद्योग ऐसे चल नहीं सकता अगर हमारे देहात में सुधार न हो और देहात के लोग ऊपर न उठे और देहात का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब भी हमारा उद्योग वैसे बढ़ नहीं सकता। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है और हमको सबको मिला के चलना है, समाज में संतुलन लाना है। लेकिन ये सब काम कब होंगे? जब शांति होगी समाज में।